हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी को हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू लॉ। ये टेक्सोनोमी डील करता है आइडेंटिफिकेशन से, नोमेनक्लेचर से एंड क्लासिफिकेशन से। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ये डील करता है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, जिसमें मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, फंगी आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं। एक साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, कई रूल बुक दिए थे नोमेनक्लेचर करने के लिए ऑर्गेनिज्म को। ये ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था 1961 में। पहला जो रूल बुक था वो था ICBN, जो प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ICBN में आता है 4, जबकि ICGDN था जो एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए था, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें आता है ऑफ। एक साइंटिस्ट थे लिनियस, इन्होंने अपने बुक स्पेसिस प्लांटेरम में एक टर्म यूज किया था बाइनोमियल, जिसका मतलब होता है वन साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम हैविंग टू कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिस को। ये एक बायोलॉजिकल नेम है मैंगो प्लांट का। इसमें जो जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो नाम होता है वो इंडिकेट करता है साइंटिस्ट का, जिसने फर्स्ट टाइम मैंगो प्लांट को डिस्क्राइब किया था और नेमिंग किया था। अगर इन तीनों के बाद भी अगर कोई नाम दिख जाए, लाइक जैसे इसमें दिख गया सनटापो, तो ये क्या, ये साइंटिस्ट या टेक्सोनोमिस्ट का नाम है जिसने चेंज किया था लिनियस के नाम को और प्रपोज किया प्रेजेंट टाइम को। हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ICBN इज 1961 में एक साइंटिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बुक दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ICBN। ये क्या था, ये रूल बुक था प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN क्या आता है, इसमें 4 आता है, जबकि ICGDN जो होता है इसमें ऑफ आता है। 4 एंड ऑफ, ये याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड करेक्ट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन इंडिया व्यास का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन भी इंडिया व्यास का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अप्लाई बोथ प्लांट एंड एनिमल। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बैक्टीरियोलॉजी, ये तो सिर्फ बैक्टीरिया से डील करता है ना। जूलॉजी ये सिर्फ एनिमल से डील करता है, जबकि टैक्सोनॉमी जो होता है वो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से डील करता है, जिसमें मोनेरा भी आते हैं, प्रोटिस्टा भी आते हैं, फंगी भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। एंटोमोलॉजी ये तो सिर्फ इंसेक्ट से डील करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट मे ने बताया था हमारे अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज, एक एस्टिमेशन से बताया था, जिसका हम लोगों ने सिर्फ 22% को ही डिस्कवर किया है। अभी भी बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जो डिस्कवरी के लिए वेट कर रहे हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल पर्पज जो है टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना अननोन स्पीसीज का। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फैसिलिटेट दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज। हाँ ये सही है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। नहीं ये गलत है, इसको तो फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको तो इवोल्यूशन से डील करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इसको तो इवोल्यूशन से डील करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है। लिनियस हमने एक टर्म यूज किया था प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए, बाइनोमियल, अपने बुक स्पेसिस प्लांटेरम में, जिसका मतलब होता है वन साइंटिफिक नेम हैविंग 2 कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए इनको क्रेडिटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन नेम्स का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूजेस ऑफ बाइनोमियल्स नेम फॉर प्लांट स्पेसिस was accepted by all after the publication of work by। देखिए ICBN ICZN ये तो 1961 में एक्सेप्ट किया गया, जबकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 1753 में ही दे दिया गया था लिनियस के द्वारा अपने बुक स्पेसिस प्लांटेरम में। तो हम लोग बोल सकते हैं ना किसके वर्क के बाद एक्सेप्ट किया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लिनियस के वर्क के बाद। हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ही था वन साइंटिफिक नेम हैविंग 2 कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीए बेस का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये लिनियस ने दिया था। थर्ड करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एम्स का पूछा हुआ है, एज ए होमवर्क है, इसका ऑप्शन लिनियस है, सेकंड करेक्ट। अब देख लेना। 31वां क्वेश्चन एनटीए बेस का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। लिनियस हमने एक टर्म यूज किया था बाइनोमियल अपने बुक स्पेसिस प्लांटेरम में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए यूज किया था, जिसका मतलब होता था वन साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम हैविंग 2 कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। वन नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 नेम्स, वन लैटिनाइज्ड एंड अदर पर्सन, नहीं ये गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 नेम ऑफ सेम प्लांट, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है,
वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये सही है, फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन इंडिया बेस का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम जो फर्स्ट टाइम दिया गया था लिनियस साहब ने दिया था अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरम में। इन्होंने एक टर्म यूज किया था बायनोमियल, जिसका मतलब वन साइंटिफिक नेम हैविंग टू कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो प्लांट का, जिसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका लिन। इसमें मैंगीफेरा डिस्क्राइब कर रहा है जीनस को, जबकि इंडिका डिस्क्राइब कर रहा है स्पेसिस को। लिन उस साइंटिस्ट का डिस्क्राइब कर रहा है जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था मैंगो प्लांट को। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है बायनोमियल नेम। और ये 2 वर्ड फॉर्मेट में बेस्ड था, मतलब ईच साइंटिफिक नेम हैव 2 कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये बायनोमियल भी था और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या करें। दे आर डिस्क्रिप्टिव, हाँ ये सही है, डिस्क्रिप्टिव था। दे आर बायनोमियल, ये भी सही है, बायनोमियल था। दे आर यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल भी था। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन एंटी अभ्यास का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। हम लोग लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज का अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता इसके वर्ड का, मतलब एक शब्द का एक ही मतलब निकलता है। अगर एक से ज़्यादा मतलब निकलने लगेगा तो इन अंकल की तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। विकास पहुंचा है आपके गांव में? हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बेस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग अनडिफाइंड सेंचुरी बाय कैरोलस लिनियस, द सेकंड वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स। एक साइंटिस्ट थे जॉन रे, इन्होंने टर्म दिया था स्पेसिस को, लेकिन इन्होंने कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया था स्पेसिस को। लिनियस साहब ने क्या किया था, इसी टर्म को यूज कर लिया था अपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। लिनियस साहब के पास उस समय अवेलेबल डाटा नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए या कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए स्पेसिस को। इसी के कारण हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड सेंचुरी बाय कैरोलस लिनियस। सेकंड वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, क्या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा था या स्पेसिस को। तो हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम प्रपोज बाय जेड। ठीक है, बायनोमियल का क्या मतलब होता है, वन साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम हैविंग 2 कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसमें एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा जेनरिक नेम को, वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को, जेड क्या बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एक्स जेनरिक नेम, वाई स्पेसिफिक एपिथेट, जेड कैरोलस लिनियस। तो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर्स का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज बाय लिनियस एवरी ऑर्गेनिज्म हैज। बायनोमियल का क्या मतलब था, वन साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम हैव 2 कंपोनेंट, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 2 नेम्स 1 लैटिन अनदर कॉमन, नहीं गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वन साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम विथ 2 वर्ड अ जीनस अ स्पीसीज, सही है, सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 2 नेम्स 1 स्पेसिफिक एंड अदर वर्नाकुलर, नहीं ये गलत है। वन साइंटिफिक नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, ये भी गलत है। तो हमारा क्या होगा, सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन भी इंडिया का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर गिवन बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यूनिवर्सल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रूल फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है इसमें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम शुड बी इन लैटिन, हाँ सही है, ये लैटिन में लिखते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, द नेम्स आर रिटन इन इटैलिक फॉन्ट, हाँ ये भी सही है। जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज लिख रहे थे लैटिन लैंग्वेज में, उसके फॉन्ट को चेंज कर रहे थे या हैंड रिटन लिख रहे थे, तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे थे जीनस और स्पेसिस को। रीजन यही था कि इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज का दोनों का सेम अल्फाबेट होता है, तो हम लोग को ओरिजिन दिखलाना जरूरी पड़ जाता है, तो ये लैटिन ओरिजिन है, इसलिए हम लोग फॉन्ट चेंज कर देते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं जीनस और स्पेसिस को। हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, हाँ ये भी सही है, ये तो बायनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, व्हेन वी रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन टुगेदर विद स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं ये गलत है, हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट को, जबकि ये बोरा साथ में करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू रूल्स, मतलब वायलेशन पूछ रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, व्हेन वी रिटन बाय हैंड द नेम्स टू बी अंडरलाइन, हाँ सही अंडरलाइन करता है, सेपरेटली अंडरलाइन ये स्पेसिफाई नहीं किया लेकिन अंडरलाइन तो करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलाइज्ड, हाँ ये सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं एनी लैंग्वेज में नहीं लिखते हम लोग, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, स्ट्रिक्टली बोला गया ICBN और ICGN। हम लोग फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, द फर्स्ट वन इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस नेम एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, हाँ ये सही है, बायनोमियल का ही तो मतलब था। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट
थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन इन अभ्यास का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना इज रिटन एज अ फिकस बेंगलेंसिस एल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग टू दिस। हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना। बनाना का जो नेम लिनियस साहब ने दिया था फिकस बेंगलेंसिस दिया था, जबकि आईसीबीएन एक्सेप्ट जो किया है वो क्या क्या है? मूसा पैराडिसिका। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। लेटर एल सिग्निफाई लैटिन लैंग्वेज, नहीं लैटिन लैंग्वेज नहीं है। एल तो लिनियस को रिप्रेजेंट करा ना, जिसने फर्स्ट टाइम बनाना प्लांट को डिस्क्राइब किया और नेमिंग किया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विथ बेंगलेंसिस प्रेसिडिंग फिकस, नहीं पहले जीनस लिखते हैं इसके बाद स्पेसिफिक लिखते हैं, ये बोला नहीं उल्टा इसको कर दो, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। लेटर एल सिग्निफाइज टैक्सोनोमिस्ट लिनियस, हाँ लिनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेंगलेंसिस इज अ जेनरिक नेम, नहीं स्पेसिफिक थर्ड था ये, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन एनटीपीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना हम लोग को। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, सही है। हम लोग बायोलॉजिकल नेम लैटिन में लिखते हैं और ओरिजिन दिखलाने के लिए इटैलिक्स फॉर्म में कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर while generic name start with small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. नहीं Mangifera indica गलत है एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग जो जेनरिक नेम लिखते हो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पेसिस, हाँ ये सही है, बाइनोमियल का यही तो मतलब था। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम when we handwritten are separately underlined and printed in italics indicate their Latin origin, हाँ ये सही है, तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन एनटीपीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट इज रोजा इंडिका एल, द लेटर एल कोरस्पॉन्ड टू। ये रोज का नेम है जो लिनियस ने दिया था और ये आईसीबीएन ने एक्सेप्ट किया इस नेम को भी। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। द नेम क्वाइंड बाय लिनियस, सही है, क्योंकि रोजा इंडिका एल में एल जो रिप्रेजेंट करा टैक्सोनोमिस्ट को, जिसने रोज के प्लांट को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया और नेमिंग किया। हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द प्लांट इज फाउंड इन लंडन, नहीं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग वैरायटी ऑफ प्लांट, नहीं ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं? द नेम वॉज ड्राइव फ्रॉम लैटिन, नहीं ये भी गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन नेम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंगीफेरा इंडिका लीन संटापाओ। इन द एबव नेम संटापाओ रेफर टू जेनरिक अनस्पेसिफिक के बाद जो नाम आता है और इंडिकेट करता है साइंटिस्ट को जिसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था इस प्लांट को और नेमिंग किया था। अगर इन तीनों के बाद भी अगर कोई नाम आता हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है? उस साइंटिस्ट को जिसने लिनियस के नाम को चेंज किया था और प्रपोज किया था प्रेजेंट नेम को। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? वैरायटी ऑफ मैंगो, नहीं इसको नहीं रेफर करता। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? अ साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब मैंगो प्लांट, नहीं गलत है ये तो लिनियस ने किया ना, संटापाओ ने थोड़ी ना किया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अ टैक्सोनोमिस्ट हु प्रपोज द प्रेजेंट नोमेनक्लेचर इन ऑनर्स टू लिनियस, नहीं ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? अ साइंटिस्ट हु चेंज द नेम प्रपोज बाय द लिनियस एंड प्रपोज प्रेजेंट नेम, हाँ ये सही है, फोर्थ करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में अथर का नाम इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाए। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? मैंगीफेरा इंडिका, इसमें क्या ओरिजिन को नहीं दिखला रहा है और जो इंडिका में जो आई आ रहा है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए था, जबकि कैपिटल लेटर में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? मैंगीफेरा इंडिका लीन, हाँ ये सही है, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट का नाम जो लिखते हो एब्रिएटेड फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन, नहीं ये गलत है, ये एब्रिएटेड फॉर्म में नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंडिया का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करें? द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, पहला जो है ऑप्शन ब्रेसिका इंडिका, इसमें इंडिका जो है स्मॉल लेटर में होना चाहिए था जबकि कैपिटल लेटर में है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? मैंगीफेरा इंडिका, हाँ ये सही है, मैंगीफेरा इंडिका ये सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? सोलेनम ट्यूबरोसम, नहीं ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे कैपिटल लेटर में ही लिखे हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? मिमोसा पुडिका, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि जेनरिक नेम स्टार्ट होता है जरूर कैपिटल लेटर से, सारे लेटर नहीं कैपिटल होते, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीए बेस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? होमो सेपियंस, इसमें सेपियंस स्मॉल लेटर होना चाहिए जबकि कैपिटल लेटर से, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? पैंथेरा टिग्रिस, हाँ ये सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? पाइसम सटाइवम, इसमें क्या पाइसम में स्टार्ट होना चाहिए था कैपिटल लेटर से और सटाइवम में स्टार्ट होना चाहिए था स्मॉल लेटर से, जबकि अपोजिट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, इसमें इंडिका स्मॉल लेटर से होना चाहिए था जबकि कैपिटल लेटर से, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट सेकंड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिपमर का पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोटेनिकल नेम ऑफ चना इज, चने का बोटेनिकल नेम होता है सीसर एरिटिनम, तो हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिपमर का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने 3 बुक लिखा था। पहला जो बुक था इनका सिस्टेमा नेचुरी था, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1735 में और 10th एडिशन आया था इसी का पब्लिश किया गया था 1758 में। इसी बुक में एक टर्म यूज किया गया था सिस्टमेटिक, जो डिराइव होता है सिस्टेमा से, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, इसी से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सिस्टमेटिक डील करता है टेक्सोनोमी और फाइलोजेनी से। टेक्सोनोमी डील करता है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से डील करता है। ये सिस्टेमा नेचुरी बुक था एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए। इन्होंने 1751 में एक और बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था फिलोसोफिया बोटेनिका। ये बुक बाइबल के समान था बोटनिस्ट के लिए। तीसरा जो बुक लिखे थे इन्होंने स्पेसीज प्लांटेरम, जो 1753 में पब्लिश किया गया था। इसी में बुक में यूज किया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए। तो क्या था स्पेसीज प्लांटेरम, प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए था। बाइनोमियल का मतलब होता है वन साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम हैविंग 2 कंपोनेंट, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी रिटन बाय लिनियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन एनटीए अभ्यास का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन, सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सिस्टमेटिक डील करता है टेक्सोनोमी और फाइलोजेनी से। टेक्सोनोमी डील करता है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, जबकि फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से डील करता है ऑर्गेनिज्म के। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्रीक एंड इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, नहीं ये इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इंग्लिश एंड टेक्सोनोमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं ये भी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, लैटिन एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ ये करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं ये इनकरेक्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जिपमर का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में था जब पूछा गया था। जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया गया था प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए, वो दिया गया था इजलर से, जबकि नीट मानती है ये इगलर एंड पंटल ने दिया था। तो हम लोग नीट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। रीजन इसमें जस्टिफाइज ये किया गया था कि इगलर और पंटल ने जो दिया था प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम, वो क्या था, मोर डिटेल में था और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था साइंटिस्ट को, तो इसी के कारण सेकंड ऑप्शन ये कंसीडर करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन एनटीए अभ्यास का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेशनशिप्स आर विजुअलाइज्ड एज ए इवोल्यूशनरी ट्री, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, डार्विन साहब ने एक टर्म यूज किया था इवोल्यूशनरी ट्री अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, जो रिप्रेजेंट करता था कॉमन डिसेंट एंड ब्रांचिंग पैटर्न को। मतलब आप सिंपल वे में बोलो अभी प्रेजेंट में, तो ये रिप्रेजेंट करता था कॉमन एंसेस्टर को और उससे इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म को। मान लो ये एक कॉमन एंसेस्टर है, इससे मान लो ये ब्रांच इवॉल्व हुआ जो रिप्रेजेंट करता है फिश को। इसी कॉमन एंसेस्टर से एक और ब्रांच जो हुआ है इवॉल्व, जिसको हम लोग बोल देते हैं एम्फीबिया। ऐसे ही सिमिलरली इधर जो हुए रेप्टाइल हुए, फिर एप्स हुए, एप्स यानी बर्ड्स। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन एंसेस्टर के थ्रू, यही डार्विन साहब एक्सप्लेन करना चाहते थे। मतलब सिंपल वे में बोले तो इवोल्यूशनरी ट्री जो रिप्रेजेंट कर रहा था फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन, नहीं आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक सही है, क्योंकि सिस्टमेटिक डील करता है किससे, फाइलोजेनी से और टैक्सोनॉमी से। तो हमारा सेकंड जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे थर्ड ऑप्शन क्या करें, क्लासिफिकेशन, नहीं क्लासिफिकेशन से भी नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन क्या करें, ऑल ऑफ द अबव, नहीं ये भी नहीं। तो हमारा क्या सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्स का पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या करें, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप among the organisms ignoring the morphological similarities or differences is called। सिस्टमेटिक डील करता है टेक्सोनोमी और फाइलोजेनी से, और टेक्सोनोमी जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन से। और एज यू नो कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं मोर्फोलॉजी के बेसिस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर्फोलॉजी को इग्नोर करने के लिए, मतलब हम लोग टेक्सोनोमी को इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ फाइलोजेनी बचेगा। और फाइलोजेनी क्या बतलाता है, रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म के। डार्विन साहब ने एक टर्म यूज किया था इवोल्यूशनरी ट्री अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, जो इंडिकेट करता था कॉमन डिसेंट को और ब्रांचिंग पैटर्न को। ब्रांच का एक लैटिन वर्ड है क्लेड, और हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को ही बोल देते हैं क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फिनेटिक्स, फिनेटिक्स नहीं होगा क्योंकि फिनेटिक्स को ही हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और ये नॉन फाइलोजेनेटिक है। क्या है ये, नॉन फाइलोजेनेटिक।
मतलब फाइलोजेनी को डील नहीं करता है फिनेटिक्स। हम लोग फिनेटिक्स में उन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे थे जिसको फॉसिल्स एविडेंस से सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, न्यू सिस्टमेटिक नहीं है, सिस्टमेटिक तो था ही नहीं क्योंकि टैक्सोनॉमी को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। क्लासिकल सिस्टमेटिक भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्लैडिस्टिक। हाँ क्लैडिस्टिक होगा, फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एनटीए का पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या करा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। सिस्टमेटिक डील करता है टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी से, और टैक्सोनॉमी जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन से। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये डील करता है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, और फाइलोजेनी डील करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, मोर्फोलॉजी। नहीं, मोर्फोलॉजी नहीं होगा। एनाटोमी, ये भी नहीं होगा। सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, टैक्सोनॉमी। नहीं, टैक्सोनॉमी भी नहीं होगा। टैक्सोनॉमी तो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से डील करता है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टर्म सिस्टमेटिक रेफर टू। सिस्टमेटिक टर्म डील कर रहा था टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी से, और टैक्सोनॉमी जो डील कर रहा था डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से कर रहा था, और फाइलोजेनी उनके रिलेशन से डील कर रहा था, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या करें, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। नहीं, ये भी नहीं था। थर्ड ऑप्शन क्या करा, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। हाँ ये सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या करा, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन एनटीएमएस का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या करा, टर्म सिस्टमेटिक रेफर टू। ऐसे ये होमवर्क है, इसका फोर्थ ऑप्शन है, आप देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और एनटीएमएस में भी पूछा गया। क्वेश्चन क्या करा, बायोसिस्टमेटिक एम्स एट। बायोसिस्टमेटिक को तो हम लोग सिस्टमेटिक कह रहे थे ना, जो डील कर रहा था टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी से, और टैक्सोनॉमी डील कर रहा था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन से। सिंपल वे में बोले तो ये डील कर रहा था डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में, और फाइलोजेनी डील कर रहा था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच का। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या करा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी ऑन टोटली वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड्स स्टडीज। मतलब ऑल फील्ड स्टडी का क्या मतलब है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कर, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, डिलिमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप। नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एम्स का पूछा हुआ है, सर्सन रीजन का क्वेश्चन है। सर्सन क्या कह रहा है, सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सर्सन तो सही है, क्योंकि सिस्टमेटिक डील कर रहा था टैक्सोनॉमी से, और टैक्सोनॉमी जो डील कर रहा था क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर से। अब रीजन देखते हैं हम लोग, रीजन क्या कह रहा है, द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ग्रुप द ऑर्गेनिज्म। हाँ ये भी सही है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का एम तो था ही हम लोग को ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिज्म का, यानी असर्शन रीजन तो करेक्ट है। हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज सिस्टमेटिक is derived from Latin word systema, which mean systematic arrangement of organism। ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। पहला ऑप्शन क्या करा, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बेस का पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल नंबर। क्या चीज़ जो बोल रहा है, क्रोमोसोमल नंबर इज कॉल्ड। तो टैक्सोनॉमी दो तरीके के होते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी बेस होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट के, जिसमें आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं, अमीनो एसिड आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं। जो पहला जो होता है साइटोटैक्सोनॉमी, जो बेस होता है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लाइक क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल बिहेवियर। जो क्लासिफिकेशन बेस होता है क्रोमोसोमल नंबर पे, उसको क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, साइटोटैक्सोनॉमी।